हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक करंट अफेयर का आप लोगों का टॉपिक मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताया था और क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है। बट कवर करेंगे स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी इस टॉपिक से, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होनी है। ये दिया जाना है कब? आपका 30 सितंबर 2022 को। और उसी अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान आप सभी जानते हैं वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि 52वां संस्करण 52वां एडिशन आपका है। और इसकी घोषणा भी कर दी है कि ये 2020 के लिए किसे दिया जाना है। तो आइएगा इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और 8 बजे देखना मत भूलिएगा, क्या? संविधान संशोधन महत्वपूर्ण। तो देखिए भाई, आपसे पहला क्वेश्चन तो ये स्टैटिक जीके का बन जाता है कि भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप कहेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। क्यों दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के विकास में जिसने उत्कृष्ट योगदान दिया हो उसके लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा का पितामह या पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। दादा साहब फाल्के का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कि दादा साहब फाल्के जी का जन्म नासिक महाराष्ट्र में 1870 में हुआ था। आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई? 1969 में दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी। और जब दादा साहब फाल्के की 1969 में 100वीं जयंती थी, उसी टाइम पर क्या किया गया था? इन पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा की गई थी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं, इनकी घोषणा कौन करता है? तो इनकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है। वर्तमान में देश के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो पहली बार देविका रानी जी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल अर्थात गोल्डन लोटस, इसे ब्रैकेट में कीजिएगा, एक शाल, और यहाँ पर कीजिए आप 10 लाख रुपए ऐड कर लेंगे। 10 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर दी जाती है। भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 2013 में बनी थी। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। और ये भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक क्या थी? मूवी थी। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पृथ्वीराज कपूर हैं। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इसको किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के ने बनाया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, पूछ लेगा साइलेंट फिल्म, बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा अर्थात विश्व की रोशनी 1931 में हिंदी भाषा में बनी और भारत की पहली बोलती फिल्म यही है। और इसके निर्देशक आर्देशिर ईरानी थे। आशा पारेख जी के बारे में क्यों? क्योंकि 2020 के लिए जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है वो बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक आशा पारेख को दिया जाना है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को कर्नाटका राज्य में हुआ था। इनको पद्मश्री दिया जा चुका है 1992 में। और आशा पारेख केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख भी रही हैं 1998 से 2001 के बीच में। आइएगा एक बार नज़र डालते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी 2022 में। तो बच्चे ध्यान रखना है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला 1969 में। उसके बाद सत्यजीत रे को मिला है 1984 में। फिर लता मंगेशकर इस बार इम्पोर्टेंट है, लता मंगेशकर को 1989 में मिला।
भूपेन हजारिका 1992, दिलीप कुमार 1994, राजकुमार 1995, आशा भोसले 2000, यश चोपड़ा 2001, देव आनंद 2002, प्राण 2012, गुलजार को 2013, शशि कपूर को 2014 में मिला है और के विश्वनाथ को 2016 और अमिताभ बच्चन जी को 2018 में मिला है। और वहीं 2019 में ये दिया गया है रजनीकांत जी को 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के। अभी 2020 के लिए दिया जा रहा है आशा किसे? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ वो जल्दी से, किसे दिया जा रहा है? तो दादा साहब आशा पारेख होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जा रहा है? आशा पारेख को। और हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है और उन्हें 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। कब? 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार हैं उनके समारोह के अवसर पर। 68वें फिल्म पुरस्कार जब दिए जाएंगे तब हम वहां पर इनकी बात भी करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में कौन सा संस्करण दिया जा रहा है? 52वां संस्करण आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है? तो वो 2020 के लिए ये दिया जाएगा। फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान और विकास के लिए इनको दिया जा रहा है। तो ये थे दादा साहब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पर रखा था। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच।